नाउ एबीसी लिमिटेड, व्हाट बेटा, एबीसी लिमिटेड is considering a proposal to acquire a machine. To acquire a machine means to purchase a machine costing rupees 1,10,000. कॉस्ट कितना है बेटा उस मशीन का? 1,10,000 है. पेबल 10,000 डाउन मीन्स डाउन पेमेंट एंड बैलेंस पेबल इन 10 equal annual means annual equal installments at the end of each year, inclusive of interest chargeable at 15%. Inclusive of what बेटा? Interest chargeable at 15%. मतलब बेटा ये आपको इधर क्या आ गया बेटा? एक तरह से लीज एंड हायर परचेज फाइनेंसिंग कंबाइंड सम आ गया, देखा जाए. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू एक्वायर अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1,10,000. बट वो मशीन खरीदेगा कैसे? हायर परचेज के थ्रू, हायर परचेज सिस्टम के अंडर. ठीक है, इंस्टॉलमेंट में, जिसमें 10,000 का डाउन पेमेंट देगा और बाकी जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बचा? 1,00,000 रुपीज. वो 1,00,000 रुपीज वो 10 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में देगा, मतलब 10 साल तक देगा फिर, है कि नहीं? ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होगा. ओके, अनदर ऑप्शन, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन अपना चैप्टर ये ना बेटा, लीज एंड हायर परचेज फाइनेंसिंग. तो हायर परचेज फाइनेंसिंग का तो ये सिस्टम आ गया. अब लीज का अनदर ऑप्शन इज व्हाट? लीज. सो अनदर ऑप्शन बिफोर इट इज टू एक्वायर द असेट, अनदर ऑप्शन बिफोर इट इज टू एक्वायर द असेट ऑन अ लीज रेंटल्स. दूसरा ऑप्शन है कि भाई लीज पे ले लो, लीज पे, लीज रेंटल. तो लीज रेंटल कितना देना पड़ेगा आपको? हाउ मच? 15,000 per annum. How much? 15,000 what beta? Per annum, payable at the end of each year for 10 years. 10 years देखो मेन अपना इधर 10 years ही है बेटा. ठीक है, तो लीज रेंटल भी आपको 10 साल तक देना पड़ेगा. Before it is acquired the asset on a lease rentals of rupees how much? 15,000 per annum, payable at the end of each year for 10 years. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सबसे पहला क्या बोल रहा है? टर्मिनल स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज 20,000. टर्मिनल स्क्रैप वैल्यू कितना है? मतलब एट द एंड स्क्रैप वैल्यू कितना रियलाइज होगा बेटा? 20,000. ठीक है, इफ द असेट इज परचेज, अगर आपने असेट खरीदा, परचेज किया है, तो टर्मिनल स्क्रैप वैल्यू आपको 20,000 का मिल जाएगा. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. द कंपनी प्रोवाइड्स 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. बेटा आपको पता है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, तो एट द एंड ऑफ द लाइफ, एट द एंड आपको जीरो वैल्यू बचता है. पता है ना सबको? स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो एट द एंड ऑफ लाइफ क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू कुछ नहीं बचेगा, जीरो. क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन है ना, तो इक्वली सब राइट ऑफ हो जाता है और फाइनली कुछ नहीं बचेगा. तो जीरो होने के बाद भी उसको स्क्रैप वैल्यू 20,000 का मिल रहा है, तो एक तरह से प्रॉफिट हो गया ना. तो इसके ऊपर तो टैक्स भी भरना पड़ेगा इसको, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू तो 10 साल के बाद जीरो होगी राइट ऑफ करने के बाद. फिर भी इसको 20,000 रियलाइज हो रहा है, तो एक तरह से इसको प्रॉफिट हो गया पूरा 20,000 का, है कि नहीं? तो उसको टैक्स भी लग जाएगा फिर, है कि नहीं? तो हमेशा याद रखने का, स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट पूरा इक्वल होता है. ठीक है, इक्वली रिटर्न ऑफ होगा. ठीक है, क्या होगा? इक्वली रिटर्न ऑफ होगा. तो फाइनली क्या होगा बेटा? जीरो ही बचने वाला ना. दैट्स इट. ठीक है, इनकम टैक्स का रेट है आपको 50% दिया है. इनकम टैक्स रेट इज व्हाट? 50%. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एंड एनालाइज कैश फ्लो. आपको कंप्यूट करना है and analyze cash flow and to advise as to which option is better. लीज बेटर है कि हायर परचेज पे खरीदना बेटर है. ठीक है, आप मैनेजमेंट को एडवाइस करो कि लीज ऑप्शन बेटर होगा कि हम हायर परचेज पे खरीदे, इंस्टॉलमेंट पे खरीद ले. बोलो क्या, बताओ हमको, ऑप्शन दो, विच वन इज बेटर. समझे? तो ये तो था अपना क्वेश्चन. अब इसको स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू सॉल्व इट.
तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हायर परचेज का सिस्टम है उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, कितना अपना आउटफ्लो होगा, बराबर है। उसके बाद लीज के बेसिस पे कितना आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो उसी के बेसिस पे जो भी हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं। सो लेट्स, ये तो अपना क्वेश्चन डिस्कशन था, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये पूरा क्वेश्चन देखो, ये एक लेक्चर में सॉल्व नहीं होगा, इसको थोड़ा आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना। सो फॉर सॉल्विंग द सम डायरेक्टली, सॉल्यूशन एबीसी लिमिटेड कंपनी का नाम है। ऑप्शन वन क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑप्शन वन हमारा क्या है बेटा, कि हम अगर वो मशीन हायर परचेज पे खरीदेंगे तो कितना आएगा, क्या आउटफ्लो होगा, क्या अपने को एनपीवी है व्हाट है, ठीक है, आउटफ्लो कितना, ठीक है। तो पहला अपना है एक्वायर द मशीन बाय परचेज, दैट इज हायर परचेज, ओके, मालूम पड़ा। अब इसमें भी देखो सिस्टम क्या है, एकदम सिंपल सा फंडा बना। देखो आपको पता है कि मशीन का कॉस्ट कितना है, ये देखो इधर नॉर्मली एकदम सिंपल कॉमन, देखो अभी डायरेक्टली पहले दिखा देते हम लोग, मशीन का कॉस्ट कितना है, 1,10,000 है, यस, ओके। चलो उसके बाद आफ्टर दैट आपने डाउन पेमेंट कितना किया, डाउन पेमेंट लेस डाउन पेमेंट, बेटा आपने डाउन पेमेंट कितना किया है, यस 10,000, 10,000 बेटा आपका डाउन पेमेंट है, राइट। सो इट मींस बैलेंस पेबल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो रहा है। बैलेंस किस में पेबल करना है अपने को, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। तो बैलेंस कितना आया, 1,00,000 रुपीज, ये आपका बैलेंस है बेटा। सो बैलेंस, बैलेंस व्हाट बेटा, पेबल इन, पेबल इन व्हाट, टेल, क्या बेटा, बैलेंस पेबल इन 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, टेन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, बराबर, नॉर्मल एकदम कॉमन। चलो अब बेटा ये जो 1,00,000 है आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है, तो आखिर एनुअल इंस्टॉलमेंट बनेगा कितना, ये भी तो निकालना पड़ेगा, बराबर है। अब ये 10 इक्वल, जो 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो आप नेक्स्ट 10 ईयर्स तक पे करोगे, तो उसके बेसिस पे आज उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा, वो तो निकालना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए वही सेम पीवी फैक्टर आ जाओ। अब पहले तो देखो द एनुअल इंस्टॉलमेंट, अब याद रखना, सी क्या किया, यू हैव डन इट डायरेक्टली व्हाट बेटा, कि आपको पता है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, इंक्लूसिव ऑफ व्हाट, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल एट द रेट ऑफ 15%। अब इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट होता ही है, पता है आपको, हायर परचेस का जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट तो इंक्लूड ही होता है, यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है। कितना परसेंट है, 15%, तो पीवी फैक्टर बन जाएगा 15% के बेसिस पे, ठीक है। तो अब एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालना है आपको, चलो एनुअल इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, फॉर्मूला नॉर्मल सी बात है, कितना बैलेंस अमाउंट है उसके बेसिस पे ही इंस्टॉलमेंट बनेगा ना। तो बैलेंस कितना है अपना, लैक्स ऑफ रुपीज, बैलेंस कितना अपना, ये दिख रहा है लाख रुपीज, 1,00,000 रुपीज, ठीक है। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 15% के हिसाब से पीवी फैक्टर ले लो 10 साल तक का, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा 15% के हिसाब से 1/1.15 इक्वल टू मारा, ठीक है। ये तो पता है सबको, पीवी फैक्टर निकालने के लिए 1/1 प्लस आर, आर मतलब कितना हो गया 0.15, 15% मतलब क्या हो गया 0.15, तो 1 प्लस आर, आर कितना है 0.15, तो 1 प्लस 0.15 कितना हो गया 1.15, बराबर है। तो नॉर्मली करेगा तो क्या हो जाएगा 1/1.15, 10 साल तक जाने का, बराबर है, कितने ईयर्स तक, 10 साल तक, राइट। तो आ जाओ, तो फिर से करो, देखो इधर डायरेक्टली 1/1.15
ठीक है, इक्वल टू 1 ईयर हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 साल तक का पीवी फैक्टर पूरा, ये 10th ईयर का आ गया, 10 साल तक पूरा हो गया। अब पूरा 10 साल तक का लेना ना अपने को, तो जीटी सबको प्लस करना पड़ेगा। जीटी किधर है, ये रहा, हाँ ये जीटी का बटन देख रहे हो, जीटी प्लस कर दो, कितना आया दिख रहा है, 5.018 आ रहा है क्या सबका, देख लो 5.01876, ऐसा कैलकुलेट करो तो आ रहा है आंसर 5.01876, ठीक है, बराबर है, मालूम पड़ गया, आ गया सबका, सिंपल सा फंडा, ओके, बस यही कैलकुलेशन करना है। अब आ गया इधर 4 डिजिट तक लेते हैं हम लोग, चलो तो 4 डिजिट अगर आप लोगे तो कितना हो जाएगा, 5.01876 है, मतलब 4 डिजिट ले रहे हो, देखो इधर 5.01876, आप 4 डिजिट तक लोगे तो 5th डिजिट आपका 6 है, 5th डिजिट आपका 6 है, मतलब 4th कितना हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा ना 1 से, हो गया, दैट्स इट, 5.018 हो गया अपना, ये मेन निकल लिया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एनुअल इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डन एवरीवन, कर लिया, तो ये कैलकुलेशन याद रखना। चलो अब आप निकाल लो एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, अगर आपने इसको डिवाइड किया तो 1 लाख कितना आ रहा है, ओके आंसर दिखा मुझे, वेरी गुड, मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार, 19,925.08 आ रहा है, बराबर है। तो इसको राउंड ऑफ फिगर लेते हैं, एक इंस्टॉलमेंट का राउंड ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो राउंड ऑफ कर लिया तो हमने 19,925, ये हमारा राउंड फिगर है, ठीक है, यस, तो अमाउंट में, वेरी गुड, वेल डन श्रेया, वेरी गुड शांतन, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया, राउंडेड ऑफ, ठीक है, और जो भी पॉइंट का रहेगा वो लास्ट ईयर में आता ही है ना, हायर परचेस करते तो लास्ट ईयर में एक बैलेंस आता है, उसमें पुट कर देंगे, उसमें एडजस्ट कर देंगे सॉरी चलो, सो दिस इज व्हाट योर एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट आ गया बेटा, कितना, 19,925, याद रखना। अब इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, एवरीवन नोज दैट, भाई इंस्टॉलमेंट होगा तो इंटरेस्ट तो इंक्लूड होगा ही, बराबर है, चलो डन एवरीवन। अब आ जाओ मेन कैलकुलेशन, आपको क्या करना है, आप कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो अंडर परचेज ऑप्शन, भाई कितना कैश फ्लो जाएगा अंडर परचेज ऑप्शन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो इंस्टॉलमेंट है उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है, प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है, वो भी मालूम रहना चाहिए ना आपको, इंटरेस्ट कंपोनेंट के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, याद है ना, तो वो सब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, तो आ जाओ लेट्स कैलकुलेट इट। तो सिंपल सा फंडा बना रहे हम लोग, सिंपल सा फंडा, आ जाओ, तो इधर दिखाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो अंडर परचेज ऑप्शन, कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो कैसा हो रहा है, अंडर व्हाट बेटा, परचेज ऑप्शन, ओके, तो फॉर्मेट बना लेता हूं मैं। सो फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो अंडर परचेज ऑप्शन, परचेज ऑप्शन मतलब ये क्या है, हायर परचेज, सो फॉर्मेट बना लिया हमने, पहला कॉलम ईयर, कितने ईयर है, 10 ईयर्स है, इंस्टॉलमेंट कितना है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना रिपेड किया और बैलेंस, ठीक है, तो आ जाओ, अब इट्स वेरी सिंपल, चलो सबसे पहले आपको पता है इंस्टॉलमेंट कितना है आपका 19,925, आ जाओ सब में पूरा सेम 19,925, बराबर है, कॉपी पेस्ट करो पूरा, 19,925, 19,925, 19,925, 19,925, बराबर, 19,925, 19,925, या ये आपका इंस्टॉलमेंट है, ठीक है,
चलो अब आ जाओ इंटरेस्ट का सवाल। इंटरेस्ट सबसे पहला बैलेंस अमाउंट कितना था अपना? 1 लाख था ना बेटा बैलेंस। तो जो फर्स्ट इंटरेस्ट होगा वो बैलेंस के ऊपर चार्ज होगा, दैट इज 1 लाख के ऊपर। तो चलो कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 15%। तो 1 लाख का 15% कितना आएगा? बोलो। यस 15,000। वेरी गुड। तो 15,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कैसे आया? 1 लाख पहला इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर चार्ज होगा क्योंकि पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख है। ओके तो 1 लाख का 15%। यस वेरी गुड बेटा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना रिपेड किया होगा? अभी 19,925 में 15,000 तो इंटरेस्ट ही हो गया, तो कितना प्रिंसिपल आपने पे किया होगा? 4,925। प्रिंसिपल रिपेड कितना होगा आपका? 4,925 बराबर है। कैसे आया 4,925? 19,925 माइनस 15,000। देखो एक बार मैं इधर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं लिखूंगा, उसके बाद डायरेक्ट करूंगा ताकि आपको मालूम पड़ जाए खाली प्लस माइनस क्या करना है। चलो बैलेंस कितना बचेगा? अब बैलेंस निकालने के लिए हमेशा याद रखने का, बैलेंस किससे निकालते हो आप? प्रिंसिपल अमाउंट कितना रिपेड किया है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना था? कितना था? 1 लाख था ना बेटा। तो बैलेंस कैसे निकालते हैं? तो प्रिंसिपल 1 लाख, 1 लाख में से अभी तक कितना पेमेंट किया? सिर्फ प्रिंसिपल आपने 4,925। सोचो सिर्फ प्रिंसिपल आपने 4,925 पे किया, तो कितना बचा बैलेंस आउटस्टैंडिंग? 95,000। हाउ मच? 95,000। इधर मैं दिखाता हूँ। अरे 95,000। 95,000 कितना आ रहा था? 75 ना? 95,075। दैट्स इट। कैसे आया ये? 1 लाख था और 1 लाख में से अभी तक कितना पेमेंट किया? सिर्फ आपने 4,925 ही पे किया है प्रिंसिपल। हाँ ओके चलो अभी नेक्स्ट आ जाओ। सेकंड में इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होगा? किसके ऊपर चार्ज होगा इंटरेस्ट? यस कितना अमाउंट बाकी है आपका? 95,075। उसका 15% निकालो, कितना आ रहा है? 14,261। वेरी गुड। किसके ऊपर आया ये? 95,075 का 15%। दैट्स इट, परफेक्ट। चलो अब ये प्रिंसिपल अमाउंट कैसे आएगा? 19,925 माइनस 14,261। तो कितना आ रहा है? कितना? 5,664। ओके 5,664। ओके कैसे आया? 19,925 माइनस व्हाट? इंटरेस्ट कितना है? 14,261। चलो बैलेंस अमाउंट कैसे आएगा? बैलेंस अमाउंट 95,75 था बैलेंस, उसमें से सिर्फ कितना इंटरेस्ट पे किया? मतलब प्रिंसिपल कितना पे किया? 5,664। तो कितना आ जाएगा? 95,075 माइनस 5,664 कितना आ रहा है? 89,411। ओके कैसे आया? 95,075 माइनस 5,664। ओके चलो अब मैंने ब्रैकेट में समझा दिया लिखने के लिए इधर। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब डायरेक्ट करूंगा, मालूम पड़ गया ना आप कैसे प्लस किधर माइनस करना है, क्या करना है। चलो नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट बताओ। अभी नेक्स्ट में इंटरेस्ट कितना आएगा? किसके ऊपर चार्ज होगा इंटरेस्ट? अभी 89,411 के ऊपर। तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 13,412। ओके 13,412। फिर भी इधर लिख देता हूँ। कैसे आया? 89,411 का 15%। ठीक है चलो अब फटाफट बताओ, माइनस करो। अभी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 19,925 माइनस 13,412 कितना आया? 6,513। ओके फिर इधर माइनस करो। बैलेंस अमाउंट कितना आएगा? बैलेंस कैसे माइनस करना है? 89,411 माइनस 6,513 तो कितना आया? 82। परफेक्ट परफेक्ट 82,898। चलो अब ऐसे करते जाओ, अब तो कर लोगे ना, मालूम पड़ेगा ना कैसा क्या फंड है, कैसे यूज करना है। तो आ जाओ, डू इट एवरीवन। नेक्स्ट थर्ड वन,
थर्ड वन में इंटरेस्ट चार्ज करोगे किसके ऊपर, 82,898, इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 82,898 का इंटरेस्ट कितना, 12,435, ओके 12,435। उसके बाद आपका 12,435 के बाद इधर कितना आ जाएगा, 7,490, 7,490 आ गया। फिर लास्ट में कितना आ जाएगा, 75 व्हाट, 408, ओके। फिर इधर नेक्स्ट 12,435 के बाद इधर कितना आ जाएगा, 11,311, ओके। फिर इधर बताओ, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 8614, देन इधर का अमाउंट 75,408 माइनस 8614 कितना आ गया, 66,794, ओके 66,794। नेक्स्ट अभी इधर फिर से 66,794 का 15% कितना आ गया, 10,019, ओके। फिर आपका इंटरेस्ट अमाउंट निकाला, इंटरेस्ट अमाउंट, इसमें से इंटरेस्ट अमाउंट निकाला 10,019 माइनस किया तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिपीट कितना आ गया, 9906, ओके। फिर आपका बैलेंस अमाउंट कितना आ रहा है, 56,888, ओके 56,888, ओके। चलो तो नाउ द नेक्स्ट, फिर सेवेंथ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 56,888 का इंटरेस्ट निकाला तो कितना आया, 8533, ओके। फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिपीट कितना आया, माइनस करके देखो 11,392, ओके। देन बैलेंस अमाउंट 45,496, 45,496, ओके। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 45,496 का 15% निकाला तो कितना आ गया, 6,824, ओके। फिर इधर अपना प्रिंसिपल अमाउंट रिपेड 13,101, ओके 13,101। देन इधर कितना आ रहा है बैलेंस अमाउंट, 32,395, वेरी गुड 32,395। नेक्स्ट फिर आपका इधर 32,395 का इंटरेस्ट निकाला तो कितना आ गया, 4,859, ओके। देन माइनस करके प्रिंसिपल अमाउंट रिपीट कितना आ गया, 15,066, वेरी नाइस। उसके बाद आ जाओ, ठीक है। प्रिंसिपल बैलेंस अमाउंट कितना हो गया, बैलेंस 32 माइनस दिस 32,395 माइनस 15,066 कितना आ रहा है, 17,329, 17,329। चलो अब फाइनल इंस्टॉलमेंट, फाइनल, हाँ फाइनल में आ जाओ। अब फाइनल में क्या करना है डायरेक्टली, ठीक है। देखो अब जो फाइनल इंस्टॉलमेंट होगा ना उसमें क्या करना है आपको, यही जो अमाउंट है बैलेंस वो पे होना चाहिए, तो उधर इंटरेस्ट मत निकालने बैठना, ठीक है। फाइनल इंस्टॉलमेंट मतलब जितना भी बचा है वो आपको पे करना ही है, मतलब 17,329 आपको पे करना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। यही फाइनल है ना, तो इंटरेस्ट आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इधर, बैलेंसिंग फिगर। चलो कितना आ रहा है बोलो इंटरेस्ट, 2596, ओके। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट विल बी व्हाट, योर बैलेंसिंग फिगर, रिमेंबर इट, ठीक है। तो इधर बैलेंस अमाउंट नील हो जाएगा, पता है आपको, दैट्स इट, ठीक है। तो फाइनल इंस्टॉलमेंट रहेगा तो आपका इंटरेस्ट क्या होना, देखो फाइनल इंस्टॉलमेंट रहेगा तो नॉर्मल सी बात है पूरा पे होना ही चाहिए, तो आप उधर इंटरेस्ट निकालने मत बैठो 15%, नहीं तो अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो पूरा पे होना चाहिए, पूरा पे करना है, ठीक है। अब क्या करना है, 17,329 और 19,925 का डिफरेंस ले लो, मतलब बैलेंसिंग फिगर लो या डिफरेंस लो, दोनों माइनस करके देख लो, 2596, दैट्स इट, ठीक है।
19,925 और इतना पूरा पे करना ही है आपको प्रिंसिपल जो बैलेंस अमाउंट है आपका। तो बचा कितना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आएगा 2596, दैट्स इट, फिनिश। बराबर है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, मालूम पड़ा कि नहीं? ये एक तरह से लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल जैसा काम करता है आपका। ठीक है, देख रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट पहले कम, उसके बाद बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, दिख रहा है? इंटरेस्ट पहले ज्यादा होता है, फिर उसके बाद कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि आपका बैलेंस जो आउटस्टैंडिंग है वो कम होएगा तो इंटरेस्ट भी बाद में कम होते जाएगा ना, समझे? देख रहे हो बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, तो इंटरेस्ट भी कम होते जा रहा है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, जब आप दूसरे भी चीजें करोगे तो फिलहाल अपना यहाँ तक, अपना इस लेक्चर में यहाँ तक करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अपना मेन पर्पज है अभी, उसके बाद हम लोग फिर कैश फ्लो देखेंगे, नेट कैश आउटफ्लो देखेंगे। ओके।